Let us discuss this problem number 1.138 आप फिर दो। उसका फिगर ये है, इसमें दिया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर। ये टॉप से देखने पर ऐसा दिखता है सिलेंडर, इसकी रेडियस है आर एंड डिस्क ए। ये डिस्क ए है और ये डिस्क का मतलब है एक छोटा सा पार्टिकल। डिस्क ए अटैच टू द सिलेंडर बाय ए हॉरिजॉन्टल थ्रेड ए बी ऑफ लेंथ एल। एक थ्रेड है, इसकी लेंथ एल नॉट, उसी पार्टिकल यानी डिस्क अटैच्ड है टू दिस सिलेंडर। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज इम्पोर्टेड टू द डिस्क एज सॉन द फिगर। ऐसे दी जाती है इसको लेंथ के परपेंडिकुलर। हाउ लॉन्ग विल इट move along the plane until it strikes against the cylinder. The friction is absent. तब कितनी देर बाद ये डिस्क सिलेंडर से टकरा जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ इसमें फिगर दिखाया है कि साइड्स देखें सिलेंडर में, ऑब्वियसली देयर इज अ हाइट और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पे रखा हुआ है या रिजिडली फिक्स्ड है और थ्रेड यहीं पे कहीं कनेक्टेड है। इसकी लेंथ एल नॉट थी, ये पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी वी नॉट दे दी गई। तो ऑब्वियसली इसके राउंड ये ऐसे रेडियस कम होते होते पहले ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, राइट, फाइनली इट विल हिट द सिलेंडर। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे टाइम निकालें। तो क्लियर है कि जैसे सी आगे चलेगा, रस्सी यानी थ्रेड इस पर लिपटती आएगी और थोड़ी देर बाद अगर पहले थ्रेड ऐसे था ऐसे, तो थोड़ी देर बाद इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे दिखेगी और इतनी देर में सपोज थ्रेड जो है इसका ये पार्ट सिलेंडर पर लिपट चुका है। दैट मीन्स इट हैज़ कवर्ड सर्टेन एंगल से थीटा। तो इसकी आर थीटा लेंथ सिलेंडर के ऊपर आ गई। जो मोशन में है, जो फ्री है, दैट इज ऑफ लेंथ एल नॉट माइनस आर थीटा। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही घूमता रहेगा और प्लेन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट और हेंस स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। कोई चीज़ अगर एक ही लेवल पर घूम रही है, हाँ, इसमें ये डाउट आ सकता है कि थ्रेड का टेंशन इस पर कोई वर्क करेगा नहीं करेगा। तो चूँकि थ्रेड का टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी पार्ट थ्रेड का फ्री है वो इंस्टेंटेनियस सर्कुलर पाथ की रेडियस का काम करेगा। इसका ये एंड जो सिलेंडर पे आ गया हो तो फिक्स हो गया मोमेंटली, फॉर मोमेंट इज इज फिक्स्ड। और फिर जब ये टेम्परेली फिक्स हो गया तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर ही इसको चलना पड़ेगा, ये लेंथ तो बढ़ नहीं सकती। तो ऑब्वियसली इट विल बी सर्कुलर पाथ और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टेंशन होगा, कोई वर्क नहीं करेगा, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर हम ये पता कर लें कि थीटा किस रेट से बढ़ रहा है तो हमें इस लेंथ के बढ़ने का रेट पता लग जाएगा और फिर हम ये पता कर सकते हैं कितने पूरे टाइम में ये इस थ्रेड इसके ऊपर आ जाएगा। तो किसी समय अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ बचेगी एल नॉट माइनस आर थीटा, और उस समय वेलोसिटी चूँकि हमेशा ही वी नॉट है, तो उस समय की जो ओमेगा होगी यानी थ्रेड के घूमने का रेट, इसका जो एंगुलर पोजीशन चेंज होगी उसका रेट होगा, उसे ओमेगा कहा जाए। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन दिस मच। किस तरह से ओमेगा होता है वी बाई आर इन सर्कुलर मोशन,
इंस्टेंटेनियस रेडियस ये होगी, वी हो गया वी नॉट, राइट। तो ओमेगा को लिखा जा सकता है डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि जितना एंगल ये रेडियस घूमेगी उतना एंगल ये थ्रेड घूमेगा, क्योंकि इस रेडियस और ये थ्रेड दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर रहना है। देखें ये रेडियस और ये थ्रेड परपेंडिकुलर, तो जितना ये लाइन घूमेगी उतना ही ये थ्रेड घूमेगा। तो ये डी थीटा बाई डी टी और ये इसके घूमने का रेट दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए तो डी थीटा बाई डी टी को पहले ऐसे लिखा जा सकता है, इस ओमेगा को थीटा के टर्म एक तरफ करके, टाइम का एक तरफ करके, कुछ इस तरह से इंटीग्रल लिया जा सकता है। और टाइम की लिमिट ऑब्वियसली 0 to t, थीटा की लिमिट 0 से L नॉट बाई आर लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि पूरा तब जिसमें लिपट जाएगा ये लेंथ क्या हो जानी चाहिए, 0, जो फ्री लेंथ है दैट विल बी 0। तो थीटा उसमें कितना हो चुका होगा, L नॉट बाई आर, राइट। तो इसलिए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, थीटा की लिमिट फिर 0 से L नॉट बाई आर, और इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर बाई 2b, उससे आ जाएगा। और फिर लिमिट लगा देंगे, ये आ जाएगा टाइम की वैल्यू। इसमें केवल एक चीज़ ध्यान देनी है कि जिसमें देयर कैन बी मिस्टेक, कुछ लोग इसमें एंग्लो ओमेगा कंजर्वेशन कर सकते हैं बाई मिस्टेक, कि रेडियस समथिंग लाइक आई ओमेगा कांस्टेंट, तो रेडियस कम हो रही, आई कम हो रहा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इसमें एंग्लो ओमेगा कैन नॉट बी कंजर्व, बिकॉज अगर देखा जाए तो ये जो टेंशन है इस सेंटर के अबाउट टॉर्क दे रहा है, देयर इज अप्लाइंग सम टॉर्क। ये फोर्स इस टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से नहीं पास हो रही है, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क होगा, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कंजर्व नहीं होगा। तो इसमें इसी बात का यूज़ करेंगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और जैसे जैसे ये थ्रेड इसके ऊपर लिपटता जाएगा इसकी इफेक्टिव रेडियस रोटेशन की कम होती जाएगी,